भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजीव जैन, राजलक्ष्मी जैन, शोभिता जैन, सुनयना जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में परम पूजनीय गणनी आर्यिका श्री 105 विशाश्री माता जी, आर्यिका श्री 105 विपश्यना श्री माता जी, परम पूजनीय आर्यिका श्री 105 विमुक्ति श्री माता जी, आर्यिका श्री 105 विदर्शना श्री माता जी एवं आर्यिका श्री 105 विशुचि श्री माता जी, आर्यिका श्री 105 विसिद्धि श्री माता जी, आर्यिका श्री 105 विश्रुति श्री माता जी, आर्यिका श्री 105 विश्रुति श्री माता जी के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर मांगलिक कार्यक्रम की झलकियों को, जिसके दूसरे दिन की शुरुआत में श्रावकों ने प्रभु जी के मस्तक पर कलश ढुराकर अभिषेक किया। प्रभु अभिषेक करने के बाद श्रावकों ने गुरु माँ के श्रीमुख से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की और मंगल भावना भाई। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः, सर्व शांतिं करो करो। ओम नमो रते भगवते पिक्षिणा शेष दोष कंसाय दिव्य तेज मूर्त शांति आता है, शांति कराए। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगा मृत्यु विनाशनाय, सब वर्ग सिद्धोपद्रव विनाशनाय, सब चामुंडामल विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रघुराशिवासा नमः। श्री चतुर्वेद संघस्य सर्व समाजस्य सर्वदेशस्य श्री राजेश कुमार जी, श्री शुभम कुमार जी, सपरिवार सर्व शांतिम करो करो, तुष्टिम करो करो, पुष्टिम करो करो, बसट स्वाहा खंडन करो करो, परमंतान चिंचन परमंतान बिंद बिंद शाम शाह वावा होम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु बोलेंगे सभी लोग। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम अस्या स्वानाथ विद्याय डमोरियंत आहुरु ओहर स्वायरा जगाता पन्नाश हीम शांतिनाथ नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ चोक्ता पाटा मंटा चोक्ता प्रातः शोभन पद प्राय हम लक्ष्मी बीजा सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सुरप्रष्टि सत्प्रा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ देवध्वनि सत्पाटा विद्युम्नि सत्प्रातः शोभन पद प्राय मम लक्ष्मी बीजा सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ चामरोज सत्प्रातः मंडाता चामरोज सत्प्रातः शोभन पद प्राय हम लक्ष्मी बीजा सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सिंहासन सत्प्रातः मंडा सिंहासन सत्प्रातः शोभन पद प्राय गम लक्ष्मी बीजा सर्वपद द्वंद्वी सत्प्रातः शोभन पद प्राय सम लक्ष्मी बीजा सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ छत्तर सत्प्रातः मंडा छत्तर सत्प्रातः शोभन पद प्राय खम लक्ष्मी बीजा सर्वपद शांति कराय नमः सर्व शांतिम। श्री शांतिनाथ प्रातिराष्ट्र बीजा मंडन मंडता सर्वे शांति न कराय सर्व शांतिम। वडिमो वड्डमाण मणम बुद्धिशीणम वडिमो सव सिद्धादणाणम ओम पद दरोदो पशोचक परचकुर्वो पदर प्रचंड प्रज्ञाल जलोदो पदर सांकनी डाकनी भूत पिशाच कृतो भद्र दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहिदो पर्वणाम विनाशनाम भवतो। श्री शांतिरस्तु सिम्मस्तु दयोस्तु उत्मारोगमस्तु। श्री राजेश कुमार जी, अभिषेक कुमार जी अकोड़ी वाले सर्वेशम पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याण मस्तु सुत धन धान्यम सदास्तु। श्री सदन वाला आरोग्य सर्वद्धिरस्तु। ओम ह्रीं अरम नवो संपूर्ण कल्याण मंगल पुरुषार्थ भवतो। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान शांति भगवान जी ने। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आरती की और भक्ति नृत्य के द्वारा कार्यक्रम का आनंद उठाया। चिंतामणि पाठ सुना जिनेन्द्राय नमः, अर्घम निर्वामति स्वाहा। सागर मंदिराय नमः, नरक प्राप्ति अर्घम निर्वामति।
श्री जी का अभिषेक करें हम नेक, शोध जल द्वारा खुल जाए पाप हमारा। ये श्री जी का अभिषेक कर, इनके चरणों में वंदन कर सतवारा, फिर करे शोध जल धारा। वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा ये जग से न्यारा, तीरथ हमारा। 10 लक्षण धर्म का पालन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर उत्तम मार्दव धर्म का मांगलिक पूजन किया। मया विराय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सोस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहसोजित द्रंगमाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, त्रिकाल सकलाय तवेस्थिताय, द्रवश्य सूक्ष्मधिगम्यतानुरूपम्, भावश्य सूक्ष्मधिकामधिगमधुकामा, आलम्बितान् पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तुन्योन्यमखिलान्यमेव एव, अस्मिन् केवल वो वन हौ, पुण्यं समग्रमहमे कुमना। ज्ञानांजमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपे त्रे अवतर अवतर सम्मोषणति आवारणन्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। जी आओ मोर आंगनिये, तिजारे आले चंदा वावा, पारस वावा, जी आओ मोरे आंगनिये, 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 ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यः श्री विद्यमान विंसंग्रभ्य अनंतान श्रुतिभ्यः जन्म जनामृतमुनादिना जलम निर्वामति स्वाहा, अनंतान श्रुतिभ्यः क्षेम प्राप्ताय अक्षतान निर्वामति स्वाहा। मांगलिक पूजन के अवसर पर ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरु माँ से आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के बाद मांगलिक गतिविधियों की श्रृंखला में माताजी ने आगम वासना कर भक्तों को धर्म ज्ञान अर्जित कराया। इसी बीच भक्तों ने गुरु माँ के श्रीमुख से
मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुमान ने पर्युषण पर्व का महत्व बताते हुए कहा, ज्ञान को आचरण में उतारना चाहिए। आचार्य भगवान ने क्रोध पर विजय करने को क्षमा कहा, अथवा क्षमा जिसके हृदय में अवतरित हो जाती है, क्रोध का लक्षण नियम से हो जाता है। आज दूसरा दिन है मुक्ति के सोपान का। आज मुक्ति के सोपान पर हम अपने दूसरे कदम को बढ़ाएंगे। कल क्रोध का लक्षण करके क्षमा को धारण किया और आज इसके अंदर क्षमा धर्म आ जाता है। मादा धर्म भी उसके अंदर अवतरित होता है। आज का दूसरा दिन उत्तम मार्ग धर्म का श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि मार्ग और धर्म ध्यान रखना, लेकिन उसके साथ उत्तम भी लगा हुआ है। उत्तम मार्ग धर्म को धारण करने वाले उत्तम ही संयम को धारण करने वाले ऐसे उत्तम धर्म को धारण करते। इस धर्म की ध्यान रखना चर्चाएं तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मुझे लगता है जब पर्युषण पर्व आता है तब इन 10 धर्मों की चर्चा होती है, लेकिन चर्चा ही नहीं, अब हमें आचरण में उतारना है। क्योंकि धर्म को आचरण में नहीं उतारा, केवल चर्चा ही करते रहे, स्वाध्याय के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, वाचना के माध्यम से, तो ध्यान रखना जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है स्वाध्याय से, उपदेश से, चिंतन से, मनन से, वह सारा ज्ञान गधे के ऊपर चंदन की तरह होता है। जैसे गधे के ऊपर कितना भी चंदन रख दो, गधे को कभी चंदन की खुशबू ही नहीं आती। ठीक वैसे ही केवल बोझा ढोने का काम करता है। ऐसे ही ध्यान रखना, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, लेकिन आचरण में उसकी खुशबू नहीं बिखरी, तो ध्यान रखना गधे के ऊपर चंदन के समान ही तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस बात का चिंतन करना, ना मैं गधा हूँ, मैं चंदन के भार को ढो रहा हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, परमात्मा की प्रतिकृति हूँ। इसलिए मैं बोझा ढोने के लिए ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा, मैं बोझा ढोने के लिए ये तत्वों के बारे में, धर्मों के बारे में जानकारी नहीं कर रहा, मैं आचरण में उतारने के लिए ही जिनवाणी का पठन, जिनवाणी का पाठन, जिनवाणी का श्रवण। उत्तम मार्दव धर्म मृदु भावा इति मार्दवा। जहाँ मृदुता आ जाती है, जहाँ मृदुता आ जाती है, जहाँ लघुता आ जाती है, कैसी मृदुता, मोहन जैसी। जिस वस्तु में मोहन डल जाता है, उसे बिना दांत वाला भी आराम से ग्रहण कर लेता है। बालूशाही मोहन वाले दांत नहीं है, मुंह में रख के ही घुल जाते हैं। मगध का लड्डू बिना दांत वाले मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसलिए ऐसा मार्दव धर्म है जो मोमन की तरह मुलायम हो जाता है, मृदु हो जाता है, इसका स्वभाव मृदु हो जाता है। कोई कुछ भी कहता रहे, मजाक में डाल देता है, अथवा सुनकर समझने का प्रयास करता है, प्यार से समझाता है, क्रोध से नहीं करता। मृदु हो गया तो उसका स्वाभाविक ही है, जिसके अंदर मृदुता आ गई उसके अंदर क्रोध भी नहीं है, और जिसके अंदर मृदुता है उसके अंदर मान कसाय भी नहीं आएगा। क्योंकि मान कसाय, ध्यान रखना, मनुष्य भव का, मनुष्य पर्याय में सबसे अधिक मान कसाय पाई जाती है। मनुष्य का जन्म होते ही सर्वप्रथम मान कसाय की उपलब्धि रहती है।
ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लिया, अगर अहंकार के साथ में वो ज्ञान है तो गधे के ऊपर कैसा है, चंदन के समान। ज्ञान प्राप्त हो गया, आचरण में उतरना चाहिए। यदि आचरण में नहीं उतरा, बहुत सारा ज्ञान का प्राप्त कर लिया आपने, बहुत सारे प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग पढ़ के आहा हा हा कितना सुंदर मेरा आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा बनने वाला है, आत्मा शुद्ध है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आचरण में नहीं उतरा, भी अणुव्रतों को भी धारण नहीं किया, तो ध्यान रखना वो ज्ञान कैसा है। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी आचरण तुम्हारे आचरण में नहीं उतर पाया, अणुव्रती नहीं बन पाए, महाव्रती नहीं बन पाए, संयमी नहीं बन पाए, तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें किसी खाई और खड्डे में बदल, क्योंकि ज्ञान तो बहुत कर लिया, लेकिन आचरण में जब नहीं आया तो वह ज्ञान किस काम का, सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर पाए। चारों गतियों का भ्रमण तुम्हारा खुला हुआ है, चारों गतियां कौन सी गति में जाकर के कौन से खड्ड खाई में करोगे, ये ध्यान रखना। ज्ञान को अहंकार करने से ज्ञान नष्ट होता है। आपने यम के बारे में सुना होगा, अहंकार थे, राजा था, बहुत ज्ञानी था, अहंकार के कारण उसका सारा ज्ञान का विसर्जन। इसलिए ध्यान रखना, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास अहंकार नहीं होता, आचरण होता है उसके पास। इसलिए ज्ञानम पूजा, पूजा का मत, पूजा माने प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा है, परिवार में मेरी प्रतिष्ठा है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, नगर में मेरी प्रतिष्ठा है, राष्ट्र में मेरी प्रतिष्ठा है, जगह जगह मेरी प्रतिष्ठा है। किसकी प्रतिष्ठा है? पूजा मेरी प्रतिष्ठा है। सब जगह लोग मेरे इशारों पर चलते हैं, पूरा परिवार मेरे इशारे पर चलता है, समाज मेरे इशारे पर चलता है, मोहल्ला पड़ोस के लोग मेरे इशारे पर चलते हैं। ये गाय का मत, पूजा का, प्रतिष्ठा का मत। लोग हमारे हमको देखते ही हाथ जोड़ लेते, देखते ही रास्ता दे देते। पूजा का मत, प्रतिष्ठा का, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इसका घमंड, प्रतिष्ठित का, पूजा का घमंड भी ध्यान रखना, बहुत समय नहीं। मैं प्रतिष्ठित, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, महाराज की चर्चा नहीं कर रहे, राजा की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा अहंकार चक्रवर्ती को आ गया, और उस अहंकार में चक्रवर्ती अंधा हो गया। शुभम चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरे पास 9 दीदियाँ 14 रत्न है, मेरे पास इतना वैभव है, किसी के पास झारखंड में इतना वैभव नहीं है जो मेरे पास है। ऐसे वैभव में अंधा हो गया, इतनी प्रतिष्ठा में अंधा हो गया, और एक व्यंतर के माध्यम से उसको समुद्र में डुबा दिया गया, और वह साथ में ऐसा पूजा और ऐसा प्रतिष्ठा का अहंकार भी चक्रवर्ती भरत को किया गया था, और उस अहंकार के भाई को चक्र चला दिया था। ये सारी चर्चाएं सभी को मालूम है, सबके समझ में आ गया। पूजा प्रतिष्ठा का ज्ञानम पूजम कुलम जाति। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद संगस्थ माता जी ने आचार्य वंदना की। तेरी सुगंध से ही गुरु माँ सारा उपवने में गाहे, तेरी छाया में रहना है, तुम जैसा ही बन जाना है। हाल में अष्ट दरब है गुरु माँ तेरे चरणों में ले आए, परम पूज गुरु माँ के चरणों में अर्घ्य समर्पण करने आए। फिर एक और भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर संगीतमय आरती की, तो वहीं दूसरी ओर नृत्य करते हुए कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्तिक कृष्णा सप्तमी का दिन हुआ, कार्तिक कृष्णा सप्तमी का दिन,
तेरे आने से धन हुआ घर घर में दिवाली माता को धन किया। हे गुरु माँ तेरे चरणों में आरती के। आरती का यह पल इतना मनोरम था कि हर कोई श्रावक श्रेष्ठ ही गुरु माँ की भक्ति में मग्न होकर अपने जीवन को आनंदित बना रहे थे। भावों को शुद्ध बनाकर जब दीक्षा का दृढ़ संकल्प लिया, लिया गुरु विराग से दो गुरु विराग तेरे चरणों में आरती के थाल सजाए हैं। सबसे बड़ा तेरा नाम मेरे नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम मेरे बाबा, मेरे बड़े बाबा तेरे बना दो नाम नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम मेरे पास बाबा, मेरे बड़े बाबा तेरे बना दो नाम नाम रे। बाबा भक्तों का रखवाला, से खजी वाला तो पारस बाबा, से खजी वाला सावलिया भक्तों का। आरती करने के बाद प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसमें माताजी ने भक्तों से प्रश्न कर उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। कितने धर्म होते हैं, उन धर्मों का नाम बताना। वंदामी माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर है पर्युषण के 10 धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। एक छूट गया, उंगली पे गिनो। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन। ठीक है, आपका उत्तर पर्युषण के 10 धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। आपकी प्राइज किसको देना? शिविर के बाद ब्रह्मचारी भैया जी ने श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से मान को त्याग कर मार्दव धर्म का पालन करने को कहा। दूसरा दिन उत्तम मार्दव का दिन है। कल हमने पहले दिन उत्तम क्षमा को धारण किया, आज क्षमा को कल धारण करते हुए
आज हमने मान का त्याग कर मार्दव धर्म को स्वीकार किया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत लोग बैठे थे आरती के समय, फिर भक्तांबर के समय थोड़े और छट गए। अब भक्तांबर भी चला गया तो उसके बाद शास्त्र प्रवचन का नंबर आया तो और छट गए। ये समय की बलियारी है, ये समय की बलियारी है। आपको याद होना चाहिए भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था, याद करो मात्र एक का मात्र शेर था वो भगवान महावीर स्वामी की पर्याय में। जब भगवान महावीर स्वामी शेर की पर्याय में थे, वो अकेला एक पात्र था सुनने वाला, और सुनाने वाले कितने थे? दो। शानन रत्तीधारी मुनिराज ने उनका जब उनको संबोधन किया तब से ही उनका उत्थान होता चला गया। तो ये समय की बलियारी है। अभी थोड़ी देर बाद देखना 5 मिनट बाद और कुछ उठेंगे, फिर उठेंगे, फिर उठेंगे, लास्ट तक जिनवाणी स्थिति होगी जब तक मात्र 5, 7, 8 लोग रह जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जिनवाणी कहती है चाहे एक व्यक्ति हो उसे भी सुनाना चाहिए। एक व्यक्ति भी यदि सभा में बैठा है तो उसको सुनाने में कभी भी हमें कोताहित नहीं करनी चाहिए। तो बंधु आज उत्तम मार्दव का दिन है। एक बालक था, एक घटना से प्रारंभ कर रहा हूं। एक बालक था, स्कूल में पढ़ता था, शरारती बालक था, ना किसी को पढ़ता था ना किसी को पढ़ने देता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कह दिया गुस्से में कि जा तू जहर खा ले। क्या कह दिया? जहर खा ले। अब वो बालक बोला गुरुजी जहर नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? बोलने के जहर खाने से मर जाते हैं। सबको पता है, जितने जन बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, महानुभाव बैठे हैं, सबको मालूम है जहर का परिणाम मृत्यु है। जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है। उस विद्यार्थी ने भी कह दिया कि मैं जहर नहीं खाऊंगा। लड़की तो टीचर ने कैसे पता कि जहर खाने से मर जाते हैं? मैंने कभी खा के देखा? बोले गुरुजी यदि जहर खाया होता तो आपके सामने नहीं बैठा होता, मर गया होता। फिर तुझे कैसे मालूम कि जहर खाने से मर जाते हैं? उनने कहा किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि जहर खाने से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं जहर नहीं खाऊंगा। अब इस घटना में बात निकल कर आती है, एक विद्यार्थी केवल मात्र सुनने मात्र से, किताबों में पढ़ने मात्र से जहर खाने से डरता है, जहर नहीं खाता, जहर से दूर रहता है। और जिनवाणी मां रोज कहती है, क्या कहती है? मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनुगुण सुख पावे प्राणी सदा। दर्शकों, अभी आप आनंद ले रहे हैं 10 लक्षण महापर्व की पावन दृश्यों का। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में 10 से 19 सितंबर 2021 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों ने 10 लक्षण धर्म के दूसरे दिन उत्तम मार्दव का पूजन कर पर्व की महत्वता को जाना। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की तीसरी कड़ी के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजीव जैन, राजलक्ष्मी जैन, शोभिता जैन, सुनयना जैन। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के